हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को ये मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ करके पूरा स्टेप बाय स्टेप बारीकी से। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कितना लगाना है, कैसे ब्लेंड करना है, कैसे शुरुआत करनी है, बिल्कुल फेस, आईज, लिप्स बिल्कुल मैचिंग कैसे करना है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी डिटेल में। बिगिनर स्पेशल वीडियो है ये। सबसे पहले आपको लेना है मॉइस्चराइज़र, वो भी इतना जो कि मैंने आपको दिखाया है। जो हम रोज़ मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपको लेना है। एंड जेल वाले मॉइस्चराइज़र्स मेकअप के लिए कभी भी यूज़ मत करना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, तभी आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स लेना, और वो भी ऐसे जो 72 आवर्स 48 आवर्स के मॉइस्चराइजेशन के लिए हो। कभी भी मॉइस्चराइज़र आप पूरे हथेली पे ब्लेंड करके मत लगाना। अगर आपके मॉइस्चराइज़र्स जो है थिक है, जेल है, जैसे भी है, वो हथेलियों पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए हमेशा फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करना। मैं हमेशा डॉट्स बनाकर ही ब्लेंड करना प्रेफर करती हूँ ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर से लगे। नेक पे भी मैंने लगाया क्योंकि मैं नेक पे भी मेकअप लगाऊंगी, एंड जितना एरिया ओपन है उतना एरिया बराबर नेचुरल दिखना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सफ़ेद अलग दिख रहा है एंड स्किन टोन अलग दिख रही है, राइट। थोड़ा सा मैं मसाज भी कर रही हूँ फेस को ताकि मॉइस्चराइज़र अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए एंड मेरी स्किन काफ़ी रिलैक्स हो जाए एंड रेडी हो जाए मेकअप के लिए। एवरीडे मैं मसाज करती हूँ। सेरम, अंडर आई क्रीम वाला रूटीन ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक लिप बाम। लिप बाम भी अगर आपका बहुत थिक है तो आप एक स्वाइप में लगा लो, बट ये थोड़ा सा पतला है इसलिए मैंने 2-3 बार रगड़ लिया अपने लिप्स पे, और थोड़ा सा मैं लिप्स पे भी एब्जॉर्ब करवाने के लिए प्रेस कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंट लगाया ताकि मेरे लिपस्टिक का शेड चेंज ना हो। ल्यूमी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत ही ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक ड्रॉप ही लेना है। अगर आप ल्यूमी क्रीम ले रहे हो, हाइलाइटर ले रहे हो लिक्विड वाला, तो एक ड्रॉप ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना। ब्लेंड करने के बाद आपको भले ही वो नज़र ना आए, लेकिन जब भी लाइट पड़ेगी फेस पे, सनलाइट हो या रिंग लाइट हो, जो भी लाइट आपके फेस पे पड़ेगी उसका ल्यूमिनस इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ड्राई स्किन वाले ये स्टेप फॉलो करना, ऑयली स्किन वाले नहीं करना। ऑयली स्किन पे लिक्विड हाइलाइटर्स, ड्यूई फाउंडेशंस की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो एक्स्ट्रा ग्लो आ जाता है। ये बेसिकली मॉइस्चराइज़र था इसलिए मैंने इसे प्राइमर से पहले लगाया। अगर लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करती मैं तो मैं प्राइमर के बाद लगाती, क्योंकि वो एक मेकअप है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फेस जो है रेडी हो चुका है। मैंने 1 मिनट वेट किया प्राइमर से पहले ताकि जो भी मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया था वो स्किन पे सेल्फ सेटिंग भी ले ले थोड़ा सा। प्राइमर लेना है आपको 1 ड्रॉप, एक पी साइज अमाउंट लेना है, मटर के दाने जितना। अब आप बोलोगे इतना सा प्राइमर पूरे फेस पे कैसे फैलेगा, तो यार इसमें होता है सिलिकॉन, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है ब्लेंड, बहुत आसानी से हो जाता है स्प्रेड। मॉइस्चराइज़र की तरह ये फेस पे एब्जॉर्ब नहीं होता है तुरंत से, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी पूरे फेस पे फैल जाती है, और इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी काफ़ी महंगी आती है। मैं स्प्रेड करने के बाद इसे फिंगर की हेल्प से ऐसे प्रेस कर रही हूँ ताकि जो ओपन पोर्स है मेरे फेस के वो अच्छे से क्लोज हो जाए। पूरे तो क्लोज नहीं होते हैं पर श्रिंक ज़रूर हो जाते हैं प्राइमर की हेल्प से। इससे आपका मेकअप प्रोडक्ट है, मेकअप का केमिकल है, वो आपके स्किन पे बैठता नहीं है, ठीक है। जब आप टच करेंगे तो आपको बहुत ही स्मूथ फील होगा आपका फेस। अगेन आपको 1 मिनट वेट करना है ताकि आपका प्राइमर रेस्ट ले ले, थोड़ा सा सेट हो जाए। पर मैं यहाँ पे करेक्टर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे करेक्टर की ज़रूरत है। और अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगाने वाले तो आप 1 से 2 मिनट वेट करोगे प्राइमर लगाने के बाद, ठीक है। करेक्टर आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगा सकते हो, ब्रश से लगाना ज़्यादा सही है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। ब्रश से इसलिए क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्ट लगाने से कभी कभी ना ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी लग जाती है और फिर वो ब्लेंड नहीं होता है। कलर करेक्टर अलग ही टाइप के टेक्सचर में होते हैं, कंसीलर फाउंडेशन से थोड़े थिक होते हैं। मैं आईलिड पे भी लगाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरे आई शेडो का शेड जो है वो चेंज ना हो और उभर कर दिखाई दे, जैसा पैलेट में दिख रहा है वैसे ही आईलिड पे भी दिखाई दे, इसलिए मैं आईलिड को भी करेक्ट करती हूँ। 2 तरीके से मैंने यहाँ पे करेक्टर लगाया। पहला, अपना सर नीचे की तरफ झुका कर लगाया ताकि मेरा अंडर आई जो है टाइट हो जाए। दूसरा जो मैं अभी लगा रही हूँ ऊपर की तरफ देखते हुए,
अगर आपको मिरर की ज़रूरत है तो आप नीचे सर नीचे करके मिरर नीचे रख कर सकते हो, बट अंडर आई एरिया आपका टाइट होना चाहिए। जब भी आप अंडर आई पे कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, चाहे स्किन केयर हो या फिर मेकअप का प्रोडक्ट हो। आईलिड पे भी मैंने लगा लिया। अब आप देखो मैं प्रेस करते हुए ही लगा रही हूँ, रगड़ नहीं रही हूँ। अब इससे क्या होगा ना, 50% से ज़्यादा ब्लेंडिंग हमारी हो गई। ब्रश में बाद में क्लीन कर लूँगी, इसे मैं रख देती हूँ। फिंगर की हेल्प से अब मैं इसे 100% ब्लेंडिंग दूंगी। कुछ कंसीलर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं जो फिंगर से ब्लेंड नहीं होते हैं, तब आपको ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना है। और अगर वो फिंगर से ब्लेंड हो जाते हैं तब आप डेफिनेटली फिंगर ही यूज़ करो, ताकि फिंगर की हीट से थोड़ा सा वो अच्छे से सेट हो जाए अपने प्लेस पे। अब मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, क्योंकि मेरे फेस पे ऑलरेडी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं प्राइमर को अप्लाई किए हुए। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर सकती हूँ। कंसीलर मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मेरा कंसीलर बहुत जल्दी क्रीज करने लगता है, तो मैं कंसीलर लगाकर तुरंत पाउडर लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं कंसीलर लास्ट में लगाऊंगी। ये बहुत ही लिक्विडी फाउंडेशन था, इसलिए मैंने इसे 1 पंप लिया। और फेसेस कनाडा का ये फाउंडेशन है। पहले मैंने थोड़ा लिया, मैं ब्लेंड करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि ये कवरेज नहीं दे रहा तब मैं दोबारा लूंगी। अंडर आई एरिया पे मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वहां पे करेक्टर लगा हुआ है। कभी भी करेक्टर के ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगाना। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस में मुझे ऐसा करते हुए देखा है तो वो नॉलेज मुझे तब नहीं थी, बट अब हो चुकी है। नेक पे लगाने के लिए क्वांटिटी ख़त्म हो गई, सो मैंने फिर से फाउंडेशन लिया। डॉट्स बनाकर मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि इवन ब्लेंडिंग हो, और ब्लेंड करने में मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा ताक झांक ना करनी पड़े मिरर पे बार बार की बराबर हुआ है या नहीं, मोटा तो नहीं है, पतला तो नहीं है, वगैरह वगैरह। जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कम या ज़्यादा, वहाँ मैं बराबर कर ले रही हूँ। नेक पे ज़रूर लगाना है। अब मैंने ले लिया है कबूकी ब्रश। वैसे तो हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा केस दिखा रही हूँ ब्रशेस की हेल्प से। ब्रश बहुत ज़्यादा डेंस होना चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर की तरह ही आपको इसे फेस पे रन करना है, डैब 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 डैब। ठीक है, अपने हाथों को आप गोल गोल घुमाओ, बट ब्रश को आपको रगड़ना नहीं है। अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर है तब तो बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैंने कैसे फाउंडेशन ब्लेंड किया। ज़रूरी नहीं है कि ब्रश के स्ट्रोक्स दिखाई ना दे, हर फाउंडेशन में ऐसा नहीं होता है, हर ब्रश अच्छा नहीं होता है। अगर ऐसा है, आपको ब्रशेस के लाइन दिखाई दे रहे हैं, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। ब्रश का ये फायदा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मोटा हो गया है या पतला हो गया, तो आप ब्रश को इस तरीके से पेंटिंग करने वाले मोशन में आप चला सकते हो और अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो अपना फाउंडेशन। स्प्रेड करने के बाद आप उसे ब्लेंड कर लेना, और डैब डैब करके, जोर जोर से नहीं रगड़ना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं ना, तो वो अपने आप कर लेंगे, आपको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है अपने हाथों से। कानों को भी कवर करना है, जितना भी हिस्सा आप शो करने वाले हो उतने आपको मेकअप लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आधे पे लगा लिया, सिर्फ चेहरे पे लगा लिया तो काम खत्म हो गया। नेचुरल लुक चाहिए तो पूरा कवर करो। ठीक है, अंडर आई एरिया पे अब मैं लगाऊंगी डायरेक्टली कंसीलर। जब भी आप कोई भी कलर करेक्टर लगाते हो, चाहे आपने अंडर आई पे लगाया हो, चाहे पिंपल्स पे लगाया हो, चाहे एक्ने पे लगाया हो, आप उसे कंसीलर से ही कवर करना, क्योंकि फाउंडेशन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कलर करेक्टर को कवर कर सके। उतना क्वालिटी नहीं होता है, फाउंडेशन की थिकनेस उतनी नहीं होती। अब आप देख सकते हो मेरे कंसीलर का शेड थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा येलो शेड में है, तो मेरी स्किन टोन से ना थोड़ा सा अनमैच हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ले लूंगी एक दूसरा कंसीलर। सो मैं 2 कंसीलर को मिक्स कर रही हूँ। अगर आपका कंसीलर मैच कर रहा है या एक शेड लाइट है तो आपको दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइट शेड का कंसीलर आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो तो आप फाउंडेशन के बाद ही लगाओ, इट्स बेटर। आपको ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी मेकअप की। थोड़ा सा मैंने पहला लगाया था, थोड़ा सा मैं ये लाइट शेड का लगा रही हूँ। दोनों ही कंसीलर का अंडरटोन अलग है, ये न्यूट्रल अंडरटोन में है एंड पहले जो मैंने लगाया था वो येलो अंडरटोन में। मेरा अंडर आई सर्कल थोड़ा डाउन भी है, थोड़ा राउंड है, तो मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। अब 2 तरीके के कंसीलर ब्रशेस है। फ्लैट वाला जो है वो अप्लाई करने के काम आता है, एंड ये डेंस वाला जो है वो आपको ब्लेंड करने के काम आता है। रियली सॉरी, रात का टाइम है, बहुत
ज़्यादा शांति है, इसलिए ट्रेन की आवाज़ आपको आ रही होगी। रियली सॉरी। अगेन मैं ऊपर की तरफ देखते हुए डैब डैब करते हुए ही ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश को रगड़ नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। कोई भी आप लेयरिंग कर रहे हो तब तो बिल्कुल नहीं रगड़ना है, एंड अंडर आई एरिया पे बिल्कुल नहीं रगड़ना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक के ऊपर एक जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं और रगड़ देते हैं तो पहला प्रोडक्ट निकलने लगता है, अपनी जगह से हटने लगता है। मेकअप को सेट होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। सेट होने से पहले आप उसको रगड़ दोगे, पोंछ दोगे, उंगली लगा दोगे, हाथ लगा दोगे तो वो वहीं स्मज हो जाएगा, चाहे कितना भी स्मज प्रूफ मेकअप आपने लगाया हो। देखो जब मैं नीचे देख रही हूँ तब भी मैंने अपना सर नीचे किया हुआ है ताकि मिरर मुझे अच्छे से दिखाई दे और मेरा अंडर आई एरिया टाइट हो, जो कि मैंने आपको करेक्टर लगाते वक्त भी बताया था। मैं फेस पे भी ऐसे ही ब्लेंड कर रही हूँ जैसे मैंने अंडर आई एरिया पे ब्लेंड किया था, ताकि मेरा फाउंडेशन स्मज ना हो जाए, ठीक है। अब मैं पाउडर से सेट करूंगी। 2 ऑप्शन है आपके पास। आप चाहो तो इस तरीके का फ्लफी ब्रश ले सकते हो पाउडर वाला, बट मैं ये यूज़ नहीं करूंगी अंडर आई एरिया के लिए, बिकॉज मेरे अंडर आई एरिया पे बहुत जल्दी क्रीजिंग होती है। ये मैं फेस के लिए यूज़ करूंगी। मैं ले रही हूँ एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, जो मैंने ले लिया इस तरीके से। पाउडर जो है, लूज पाउडर ले रहे हो तो इतना रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने चेक किया तो थोड़ी सी लाइंस बन गई थी, जितने में मैंने आपको पाउडर दिखाया, उसे ओपन किया, ब्रश हटाया, स्पंज लिया, इतने में ना थोड़ी क्रीजिंग होने लगी थी। तो मैं वापस से कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ। आपको पाउडर लगाने से पहले चेक करना है, अदरवाइज जितनी भी क्रीजिंग हुई है ना वो वैसा का वैसा ही सेट हो जाएगा और फिर आप बाद में बोलोगे कि यार मैंने सेट तो किया था बट कंसीलर अच्छा नहीं लगा। तो पाउडर लगाने से पहले आपको अपना कंसीलर चेक करना है, या तो फिर आप ये कर सकते हो, आप एक आंख पे कंसीलर लगाओ, उसके बाद तुरंत उसे पाउडर से सेट करो, फिर दूसरी आंख पे कंसीलर लगाओ, ब्लेंड करो और फिर पाउडर से सेट करो, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रीजिंग होती है तो। अगर नॉर्मल है, क्रीजिंग नहीं होती है, तो जितना कंसीलर लगाना है लगा लो, ब्लेंड कर लो, लास्ट में पाउडर लगाना। मैंने चेक किया, क्रीजिंग हो रही थी। विंटर्स में मुझे बहुत जल्दी क्रीजिंग होती है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इसलिए मैंने ब्लेंड किया और फिर पाउडर से सेट किया। सारा खेल ब्लेंडिंग का ही है, आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। आईलिड पे भी क्रीजिंग होती है तो आप पहले चेक कर लो, दोबारा ब्लेंड कर लो। ऐसा नहीं है कि एक बार ब्लेंड कर लिया तो काम खत्म हो गया। यार पाउडर लगाने से पहले हमेशा चेक कर लेना। जहाँ पे भी मुझे क्रीजिंग वाली प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे मैं स्पंज से ही सेट कर रही हूँ। पसीना आता है वहाँ पे भी स्पंज से सेट कर रही हूँ। विंटर्स में वैसे पसीना नहीं आता है बट ऑयल ज़रूर आता है मॉइस्चराइज़र की वजह से, इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से स्पॉन्ज से उसे सेट कर लिया। अब ये जो ब्रश है इसकी हेल्प से मैं बहुत हल्के हाथों से स्प्रेड कर रही हूँ पाउडर, जो है कहीं पे प्रेस कर रही हूँ, कहीं पे आप उसे रन कर सकते हो। बहुत फ्लफी ब्रश है। पाउडर को मैंने थोड़ा सा डैब किया ताकि एक्सेस पाउडर जो है निकल जाए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। नोज़ का ये एरिया हम हमेशा भूल जाते हैं फाउंडेशन लगाते वक्त, आप ध्यान रखना, अदरवाइज फेस बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखने लगता है। नेक पे भी मैंने सेट किया, आपको दिख रहा होगा मेरे नेक पे लाइंस हैं, नेचुरली हैं, बचपन से हैं। तो ये मेकअप से छुप नहीं सकता है, पर हम मेकअप सेट ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉरहेड पे लग रहा था मुझे कि अच्छे से सेट नहीं हुआ, तो मैंने और पाउडर लगा लिया। अब आते हैं हम आई मेकअप पे। आईब्रो गाइड ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। आपको पहले बनानी है आउटलाइन। ये शुगर की पेंसिल है, इससे मैं पहले आउटलाइन बना रही हूँ। एक साइड पे पेंसिल है, दूसरी साइड पे स्पूली ब्रश है। बिगिनर्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, 2 in 1 वाले, मल्टीपर्पज़ वाले, राइट। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन बनाया और उसके बाद मैंने इनर पे जो अंदर का एरिया है वहाँ पे सिर्फ रन कर दिया रैंडमली। और जो नाक के पास होते हैं ना आईब्रो के हेयर्स, वहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है, ये बात आप ध्यान रखो। नेचुरल आईब्रोज चाहिए तो बिल्कुल भी शेप में मोटा पतला नहीं कर रही हूँ, जो मेरी नेचुरल आईब्रो है उसी पे मैं आउटलाइन बना रही हूँ और रैंडमली बीच में रन कर रही हूँ। वो आईब्रोज पे लग रहे हैं नेचुरली, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही। स्पूली ब्रश मैंने लिया और मैं बस रैंडमली ऐसे ही 3 से 4 बार कॉम्ब कर देती हूँ अपने बालों को, और जिस डायरेक्शन में मेरे आईब्रोज की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन पे कॉम्ब कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ब्रश में ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लग जाएगा जब आप ये
ऐसा करोगे क्योंकि आईब्रोज पे हमने जो प्रोडक्ट लगाया था वो ब्रश पे थोड़ा बहुत तो ट्रांसफर हो गई, उसको आपको लेना है और कर लेना है ये नाक के पास वाले इनर ब्राउज पे। इनर ब्राउज पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको नहीं लगाना है अलग से, जो ब्रश पे रह गया उसे ही लगा लो। हो गए हमारे आईब्रोज कंप्लीट। अब कर लेते हैं हम आई मेकअप। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको आई मेकअप करना बताऊंगी। देख लो मैं कितनी क्वांटिटी लगाने वाली हूँ वो भी बताऊंगी। ब्रश को मैंने टच किया, थोड़ा सा घुमाया और उसके बाद इस तरीके से उसे डैप कर लिया ताकि मेरे चेहरे पे कोई प्रोडक्ट ना गिरे। आउटर कॉर्नर पे मैंने रखा ब्रश और एक प्रेशर से इनर के तरफ रन कर दिया। अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद मैं लेफ्ट राइट करके उसे ब्लेंड कर रही हूँ। कोई भी चीज आप पहले अप्लाई करो और उसके बाद ब्लेंड करो। हल्का शेड था इसलिए मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया था। अगर बहुत डार्क शेड होता तो मैं सेंटर पे पहले लगाती, ठीक है। आईलिड के क्रीज पे मैं लगा रही हूँ, क्रीज से बाहर नहीं लगा रही हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रश मोटा या पतला हो सकता है तो क्रीज से बाहर भी लग जाता है। दोनों साइड पे आप चेक कर लो बराबर लगा है या नहीं। देखो सेम प्रोसेस मैंने दूसरे साइड पे भी किया। आउटर कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड करो क्योंकि आउटर कॉर्नर आपका दिखता है। जब आप आंखें क्लोज करते हो तब भी दिखता है, आंखें आपकी खुली होती है तब भी आउटर कॉर्नर दिखाई देता है। अब मैंने ये क्लीन ब्रश ले लिया, थोड़ा चौड़ा वाला, और ये लाइट शेड जो कि स्किन टोन का शेड है, आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो, और इसे मैं रन कर रही हूँ क्रीज के ऊपर क्योंकि मैंने ब्राउन शेड लिया था और क्रीज के ऊपर ब्राउन शेड मेरी आंखों पे अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर आप डार्क शेड ले लेते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कम या ज्यादा लग जाता है, तो इस तरीके से आप पाउडर लेकर या लाइट शेड लेकर उसे बराबर कर सकते हो। इससे आपका जो पहले हमने जो शेड लगाया था वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, ग्रेडियंट लुक आपको मिलेगा। मैंने कोई भी स्पीड एडिटिंग नहीं किया, मैं आपको दिखा सकूं कि आपको कितना टाइम लगता है। पूरी रियलिटी दिखा देती हूँ मैं आपको मेकअप की। अब ये थोड़ा सा शाइनी शेड मैंने लिया है, ऐसे प्रेस करने से ये आईलिड पे नहीं लगेगा। कुछ कुछ लग जाते हैं, कुछ नहीं लगते। अब मैं इसे लगा रही हूँ आईलिड पे बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से, जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही लगाना है वैसे ही लगाना है, बस आईलिड पे लगना चाहिए। जो क्रीज है ना हमारी, ये क्रीज जिसपे हमने पहले मैट शेड लगाया था उससे नीचे लगानी है। क्रीज तक नहीं लगा पाओगे तो भी चलेगा, बट क्रीज से नीचे ही लगानी है, ऊपर नहीं लगाना है। अगर आप ऊपर लगा दोगे ना तो फिर वो रैंप वॉक वाला मेकअप हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। नेचुरल लुकिंग मेकअप चाहिए। दूसरी साइड पे भी मैं लगा लेती हूँ और मेरे हाथों की मूवमेंट आप देख लो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे साधे बच्चे की तरह मैं लगा रही हूँ, जैसे मुझे कंफर्टेबल लग रहा है मैं लगा रही हूँ। अगर आपको डर लग रहा है तो आप छोटी उंगली का इस्तेमाल कर लो रिंग फिंगर की बजाय, जिससे आप बारीकी से लगा सकते हो। ये हो गया मेरा आई मेकअप। आईलाइनर लगाना अगर आपको नहीं आता है तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। डायरेक्टली नहीं लगाना, ब्लैक आई शेडो चेहरे पे गिरेगा, ठीक है। डैप डैप करके एक्स्ट्रा पाउडर हटा लो। एंगल ब्रश है, बस स्ट्रेट लाइन आपको इससे मिलेगी, बस आप प्रेस करो। जहां पे हमारे लैशेस ग्रो हुए हैं ना, जहां से वहीं पे प्रेस करो। देखो नेचुरली आपकी आईलाइन बन जाएगी। एंगल का जो उठा हुआ हिस्सा है ना, ऊंचा हिस्सा, नुकीला हिस्सा, वो आपको अंदर की तरफ रखना है, और जो छोटा हिस्सा है डाउन साइड वाला इंक्लाइंड, वो आपको बाहर की तरफ रखना है। दूसरी साइड पे भी मैं लगा लेती हूँ। ब्रश मैंने घुमा लिया है, ऊंचा हिस्सा अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। सेंटर से मैंने स्टार्ट किया, प्रेस कर रही हूँ, सिर्फ प्रेस कर रही हूँ, रगड़ना नहीं है यार। ब्लैक कलर है, आपको ब्लैक कलर लगाने के लिए ना कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लिक्विड लाइनर, जेल लाइनर कुछ की जरूरत नहीं है, आप बस ये आई शेडो लगा लो। डोंट वरी, स्मज नहीं होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया। अब मैं इसे क्या करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से हल्के हाथों से पोंछ दूंगी, प्रेशर नहीं। एंड ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है, गीले से नहीं पोंछना। अब ये स्मजिंग ब्रश ले लिया मैंने, स्मॉल पेंसिल ब्रश, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मुझे स्मज्ड आईलाइनर चाहिए तो मैंने ये ब्राउन शेड ले लिया और बस मैं इसे जो मैंने आईलाइनर लगाया उसके ऊपर लेफ्ट राइट रन कर रही हूँ। इससे क्या होगा, मेरा आईलाइनर स्मज हो जाएगा और एक जो सॉलिड लाइन थी वो थोड़ी ब्लेंडेड लगेगी, जो कि आजकल का ट्रेंडिंग आईलाइनर लुक है, स्मज्ड आईलाइनर लुक।
ये ऑप्शनल है, आपको सॉलिड आईलाइन पसंद है तो आप स्मज मत करना, और अगर ऐसा पसंद है तो आप मेरा ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। डैब ज़रूर करना आप ब्रश को। ब्रश में कोई भी पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले आप उसे थोड़ा सा ठक ठक करके हटा लो एक्सेस प्रोडक्ट। अब मुझे ये ब्रश दोबारा यूज़ करना है, ब्लैक कलर लग गया है इसमें, तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया ये ब्राउन शेड अगेन, और लोअर लैश लाइन पे बस हल्के से रन किया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा शेड भी नहीं लगाने, प्रोफेशनल की तरह नेचुरल बिग आई लाइन, सॉरी आईज चाहिए हमें। डैब डैब करके एक्सेस प्रोडक्ट हटा लिया और इनर कॉर्नर तक लगा लिया। इसका भी कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही लगाना है, बट अंडर आई एरिया पे लगा रहे हो, ऊपर देखकर लगाओ, अंडर आई एरिया को टाइट करके लगाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत झड़ गया है चेहरे पे, ठीक है। कैसे हटाएंगे, एक लूज पाउडर ले लो आप, अगर ये नहीं है तो वाइट टोन पाउडर ले लो, या कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो, बट लूज पाउडर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बहुत हल्के से आप पाउडर ब्रश की हेल्प से पोंछ लो, हटा लो, पाउडर भी लग जाएगा और जो गिरा हुआ था वो भी हट जाएगा। मस्कारा लगाने से पहले ही अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर लो। मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि मस्कारा जो है मेकअप सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा स्मज हो जाता है, बहने लगता है। वाटरप्रूफ मस्कारा है तो नहीं होता है, बट नॉर्मल मस्कारा में हो जाता है। एंड नेचुरली सूखने दो, हाथ नहीं लगाना, उंगली नहीं लगाना, वरना फिंगरप्रिंट्स पड़ जाएंगे, ठीक है। अब ले लिया मैंने मस्कारा, इस तरीके से घुमा घुमा के निकालना, एक ही बार खींचना मत, वरना मस्कारा के जो वॉन्ड है ना वो खराब हो जाएंगे। लेफ्ट राइट अप, लेफ्ट राइट अप। मैंने अपने लैशेस को 3 हिस्सों में कवर किया, सेंटर, देन इनर एंड देन आउटर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, बट लेफ्ट राइट एंड अप। लेफ्ट राइट करने से लैशेस सेपरेट हो जाते हैं, अप करने से आपके लैशेस पे कंप्लीटली कवरेज आ जाती है। ज़्यादा घने लैशेस चाहिए तो उल्टे साइड से भी लगा लो, जैसे मैंने अभी लगाया, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। अगेन घुमा घुमा के ही निकालना, एक्सेस को बॉटल की नेक पे पोंछ लो और फिर लगाओ, वरना इधर उधर फैल जाएगा। लोअर लैश पे बस सीधे सीधे लगा लो, उस पर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप पोजीशन रखोगे ना अपने हेड की, तो लोअर लैश पे लगाते वक्त आपके गालों पे नहीं लगेगा। कंटूर करने से पहले, ब्लश करने से पहले मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लश जो है वो लिपस्टिक से मैच करे, जो कि बहुत ही नेचुरल लगता है, ठीक है। लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया है मैंने, सो मैं ना यहाँ पे वी बना रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स पे लगा रही हूँ लिप लाइन। लिक्विड लिपस्टिक है तो बॉटल की नेक पे मैंने एक्सेस को पोंछ लिया था, एकदम सारा प्रोडक्ट, नया लिपस्टिक होता है ना, तो ये एप्लीकेटर पे बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है, वो आपको नहीं लेना है, अदरवाइज आप लिप लाइन नहीं बना पाओगे। नाखून से क्लीन कर सकते हो अगर आपको कहीं पे स्मज हो रहा है तो। अब जो सेंटर बच गया वो मैं फिल कर लेती हूँ। एक या दो बार मैंने लिप प्रेस किया, अब नहीं करना, ठीक है। देख रही हूँ मैं कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है, बस मैं उसे थोड़ा सा बराबर कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं करना, प्रेस नहीं करना, अदरवाइज आपके लिपस्टिक्स चैप्ड हो जाएंगे। आजकल लिपस्टिक्स ट्रांसफर प्रूफ आते हैं, 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन का होता है, तो काफ़ी थिक होते हैं। आप बार बार लिप्स को प्रेस करोगे ना तो लिपस्टिक आपकी खराब दिखेगी, स्मूथ नहीं लगेगी। लिपस्टिक हो गई मेरी कंप्लीट। अब मैं ले लेती हूँ कंटूर पैलेट। पहले मैं आपको कंटूर ब्रश दिखाऊंगी और उसके बाद अगर आपके पास कंटूर ब्रश नहीं है तो उससे अप्लाई करना दिखाऊंगी। हॉर्स फेस बना लिया मैंने। कंटूर ब्रश का लंबा हिस्सा मैंने बाहर की तरफ रखा है, छोटा हिस्सा मैंने होठों की तरफ रखा है, और मैं प्रेस करते हुए लगा रही हूँ। जितने हिस्से पे मुझे ब्लश लगाना है वो भी मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया है, ताकि ब्लश और कंटूर का शेड मैं बाद में मिक्स कर सकूँ। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज गैप दिखने लगता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो बच्चों के जैसा लगता है। अब सपोज आपके पास कंटूर ब्रश नहीं है तो आप पाउडर ब्रश में अच्छे से प्रोडक्ट ले लो। पाउडर ब्रश बहुत फ्लफी होता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डैप करके एक्सेस हटा लिया, ब्रश को आप इस तरीके से पिंच करो, प्रेस करो, और उसके बाद वैसे ही प्रेस करते हुए लगाओ। रगड़ने का ज़माना चला गया है यार, कोई भी प्रोडक्ट आप रगड़ रगड़ के मत लगाना। आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं, रगड़ दोगे तो हट जाएंगे सेट होने से पहले, ठीक है। जॉ लाइन पे भी आप ऐसे ही पिंच करके लगा लो, कंटूर ब्रश नहीं है तो। एंड मैं रगड़ नहीं रही हूँ, बहुत ही फ्लफी ब्रश है ना तो वो
मुझे गुदगुदी जैसा महसूस हो रहा है, बस वो थोड़ा सा स्वाइप हो रहा है मेरे चीक्स पे, मेरे जॉ लाइन पे। नोज पे मैं क्या करूँगी, फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल उसी से लगता है। और अगर मुझे मेरे फिंगर्स अगर गंदे हो, मैंने कंसीलर लगाया, कुछ लगाया, तो मैं आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि उसकी शेप जो होती है, उसकी साइज़ होती है, वो नोज़ पे बिल्कुल फिट बैठती है। लगाने के बाद ब्रश से थोड़ा-सा मैंने कर लिया ब्लेंड। नोज़ की जो सेंटर है उसको आप खाली छोड़ दो और साइड-साइड पे लगा लो। दोनों साइड बराबर लगाया कि नहीं चेक कर लो। अब हम लगाएंगे ब्लश लिपस्टिक से मैच करते हुए। अब मैं क्या करूँगी, लिपस्टिक को ब्लश की तरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ले लूंगी लिप एंड चिक टिंट क्योंकि विंटर्स है, तो ये जो टिंट्स होते हैं या क्रीमी ब्लश होते हैं, आप वो यूज करो, विंटर्स में ज्यादा अच्छे हैं पाउडर के कंपैरिजन में, अदरवाइज आपको ज्यादा ड्राइनेस लगेगी। अब ये जो कंटूर दिख रहा है ना, वहां पे लगाना है, सेंटर पे नहीं लगाना, नाक के पास। लिफ्टेड लुक चाहिए तो आप ऐसे अपवर्ड लगाओ। अगर आपका चेहरा बहुत पतला है, आप पतले दुबले हो, तो आप नोज के पास लगा सकते हो एप्पल ऑफ चीक्स पे। और अगर आपका चेहरा मेरे जैसे चबी है, थोड़ा चौड़ा फेस है, तो आप नोज के पास नहीं लगाओगे, जहां मैं लगा रही हूँ आप वहीं ब्लश अप्लाई करोगे। ठीक है, अगेन रगड़ना नहीं है, प्रेस ही करना है। मैंने देख लिया दोनों तरफ बराबर है या नहीं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे बराबर कर लिया, एक साइड बराबर, एक साइड कम या ज्यादा ना लगे। मेरे राइट हैंड साइड पे लाइट है, इसलिए मेरे राइट हैंड साइड पे आपको शेड्स बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। जो भी ब्रश पे रह गया वो मैं थोड़ा नोज पे लगा रही हूँ एंड थोड़ा सा चिन पे, थोड़ा फ्रेश लुक आता है डे टाइम पे। हाइलाइटर अब इसमें 5 शेड्स हैं, अब मैं कौन सा शेड लूँ। लिप्स मैंने जो लगाए हैं लिपस्टिक, वो ना तो ज़्यादा ब्राइट है ना ज़्यादा दबा हुआ कलर है, बिल्कुल न्यूट्रल शेड में है। तो मैं हाइलाइटर जो है ना, ये जो 2 शेड्स हैं, एक लाइट है एक थोड़ा सा दबा हुआ है, ये दोनों मैं मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मेरी लिपस्टिक हाईलाइट करनी है, मेरा फेस हाईलाइट नहीं करना। अगर आपको अपना हाइलाइटर हाईलाइट करना है तो आप बहुत ही ड्रामेटिक शेड ले सकते हो, बहुत ही शाइनी शेड। बिल्कुल ये जो लाइन है ना, ब्लश और आईलाइनर अंडर आई एरिया के बीच उठा हुआ पार्ट, वहीं पे आपको लगाना है। पहले ब्रश में ज़्यादा प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने एक साइड पे अप्लाई करके दूसरे साइड पे ब्लेंड कर लिया और उसके बाद जहाँ मैंने पहले लगाया था वहाँ पे ब्लेंड करें। नोज के पास कभी भी हाइलाइटर नहीं लगाना, अदरवाइज आप कार्टून लगने लगोगे। नोज पे जहाँ पे हमने कंटूर नहीं किया था वहां पे हम लगाएंगे हाइलाइटर। चिन पे थोड़ा सा लगा लिया, थोड़ा सा फॉरहेड पे प्रेस कर लिया और लिप्स के ऊपर भी लगाएंगे। आईब्रोज के ऊपर कुछ लोग हाइलाइटर लगाते हैं, उनके आईब्रोज के ऊपर का जो फॉरहेड होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो आप वहां पे लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया है, अदरवाइज मैं नहीं लगाती हूँ। लिपस्टिक मैंने लगा ली है, अब मैं हाइलाइटर लगाने के लिए बहुत केयरफुली लगाऊंगी। अगर लिपस्टिक नहीं लगाया होता तो रैंडमली हाइलाइटर में क्यूपिड्स पे लगा देती अपने। यहाँ पे भी हमें हाइलाइटर लगाना है जहाँ पे ब्राउ बोन है, इससे आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है, आईज की शेप हाईलाइट होती है एंड आईब्रोज बहुत प्रिटी लगती है। ठीक है, तो ये तो आप ज़रूर करना। मेकअप हो गया मेरा कंप्लीट, अब मैं आ जाती हूँ अपने हेयर्स करके एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा हो, बिगिनर फ्रेंडली था, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और एक लाइक तो ज़रूर कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करना है, इसी तरीके की मेकअप वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है मेकअप को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।